आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। हम दंपति के ऊपर आरोप लगाया गया है, बेबुनियाद है। हम लोग 9 तारीख को यहाँ थे भी नहीं। मैं एक शादी समारोह में था जब मुझे पता चला कि लड़का और लड़की नहीं है घर पे, और मैं एक जिम्मेदार विधायक हूँ, बीजेपी से 3 बार विधायक हूँ। मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। मैं पटना यूनिवर्सिटी से एमए पास किया हूँ, 700 फिल्मों की कहानी लिख चुका हूँ। मैं पागल हूँ क्या? मुझे नहीं पता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री के पद का क्या गरिमा है। आजकल सगा बाप भी अपने बेटे को नहीं कहता है कि फलानी की लड़की को लेकर भाग जाओ। अब फूफा कहेगा कि लेकर भाग जाओ, और लड़का भाग जाएगा। अब कौन लड़का लड़की आज के टाइम अपने माँ बाप, फूफा फूफी, मामा मामी और मौसा मौसी से पूछ के मोहब्बत करता है? सारे मामले जो हैं ना, जो भी हम दंपति के ऊपर आरोप लगाया गया है, बेबुनियाद है। हम लोग 9 तारीख को यहाँ थे भी नहीं जब लड़का और लड़की घर से गायब हुए, या लड़का और लड़की घर छोड़े। मैं नहीं था, मेरी पत्नी भी नहीं थी। मैं एक शादी समारोह में था जब मुझे पता चला कि लड़का और लड़की नहीं है घर पे। और जैसा सच्चाई है झूठ है मुझे नहीं मालूम, जैसा लड़की की माँ ने कहा कि मेरे मोबाइल पे मेरी बेटी के मोबाइल से मैसेज आया है कि आप जो कुछ भी बात करना है विनय बिहारी से बात करें। इसका मतलब है कि आपने मेरी लड़की को छुपा रखा है, अगवा कर रखा है। ठीक है, मैंने कहा कि लड़की जो है मेरे पास नहीं है, और मैं एक जिम्मेदार विधायक हूँ, बीजेपी से 3 बार विधायक हूँ। मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। आपको गलत फहमी है, आपको किसी ने चढ़ा बढ़ा दिया है, आपको कोई हमारा विरोधी मिल गया है। आप एक काम करिए ना, 10 तारीख को मैं आ रहा हूँ। मैं पता अपने स्तर से भी करूँगा, और पता करके मतलब लड़का लड़की जहाँ भी होंगे उनको आपके सामने हाजिर कराऊँगा। लेकिन आप ये मत सोचिए कि मैंने लड़की को छुपा रखा है। नहीं 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 नहीं, मुझे मालूम है आपने लड़की को छुपा रखा है, मैं तो केस करूँगी। मैंने कहा तो बताइए, आपकी लड़की आपके पास नहीं है और आप माँ हैं। मैं एक माँ की लड़की नहीं हो और माँ की स्थिति कैसी हो, क्योंकि मैं 700 फिल्में लिख चुका हूँ, मैं लेखक हूँ, कवि हूँ। मैं इसको अनुभव कर सकता हूँ कि उनकी क्या हालत होगी। तो आप अभी असंतुलित हैं, आपका दिमाग संतुलन में नहीं है। मैं आपके सेवा में हूँ, आपके साथ हूँ, है ना। और लड़की जहाँ भी होगी, लड़का जहाँ भी होगा, आएंगे लोग, और उसके बाद जो आप आरोप लगा रहे हैं उस आरोप से मैं अपने आप स्वतः मुक्त हो जाऊँगा। आज लड़की आ गई है, 1:30 बजे से अगम कुआं थाने में बैठी है। वो बताएगी कि मेरा क्या उसमें रोल है, मैंने क्या भूमिका अदा किया है। लेकिन जिस तरीके से उनकी माता ने आरोप लगाया है, रेखा कुमारी ने, और कहा है कि आपने सीधे तौर पर कहा तो जो करना है कर लीजिए, मेरा कुछ नहीं होगा, यानी इस अंदाज में आपने अगर ये बातें कही है तो कहाँ तक ये सच्चाई है? अच्छा एक बात बता, मैं पागल दिखता हूँ क्या? मैं पटना यूनिवर्सिटी से एमए पास किया हूँ, 700 फिल्मों की कहानी लिख चुका हूँ। मैं पागल हूँ क्या? मुझे नहीं पता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री के पद का क्या गरिमा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की पद की क्या गरिमा है, डीजीपी का मतलब क्या होता है, डीएम सीएम का मतलब क्या नहीं मालूम क्या? अब मेरा वीडियो है क्या? मेरा कोई टेप है क्या? अगर कोई वीडियो और कोई टेप हो उनके पास तो ये आरोप लगाएं। नहीं तो आप एक बात बताएं, आप पत्रकार हैं, हमारे घर पे आए हैं, मैं अच्छे से बात करूं, आपको मिठाई और पानी खिलाऊं पिलाऊं, या आप रोड पे जाके विनय बिहारी कॉलर पकड़ के मुझे मारे हैं, तो इसमें विनय बिहारी आपको कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये कहानी आपको कब से पता थी, और आपने इसमें कितना सहयोग किया है इस मामले पर, जिस तरह से उनकी मां ने आरोप लगाया है? और फिल्मी दुनिया से हटकर बात करें, रियल जिंदगी में बात करें, क्या ये सच है या उन्होंने जो किया है आपके परिवार के लोगों ने वह सही किया है या गलत किया है? पहले एक बात बताइए, कोई अपने बेटा की बात करेगा, अब फूफा मामा मौसा का रिश्ता तो आप भी समझते हैं। उस औरत से एक लाइन में पूछिए, जब बच्चे की माँ जीवित है, पिता जीवित है, तो मौसा मौसी मामा मामी या फूफा फूफा क्या होता है जी? आपको नहीं समझ में आता है कि ये क्या मामला है? ये समझदार व्यक्ति, हर व्यक्ति समझ रहा है। आजकल सगा बाप भी अपने बेटे को नहीं कहता है कि फलानी की लड़की को लेकर भाग जाओ। अब फूफा कहेगा कि लेकर भाग जाओ,
और लड़का भाग जाएगा। और कौन लड़का लड़की आज के टाइम अपने माँ बाप, फूफा फूफी, मामा मामी और मौसा मौसी से पूछ के मोहब्बत करता है? एक भी बात बता दीजिए, एक भी उदाहरण दे दीजिए। बेतुकी बात को हम क्या हवा दें ना, और जो मरीज ही नहीं है उसको क्या दवा दें। लेकिन जिस तरीके से आपका नाम आया है उसके लिए आप क्या थाने में जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे? हमका भगोड़ा है कि हम नहीं जाएंगे। जब थाना प्रभारी बुलाएंगे जाएंगे। मैं पटना ही में हूँ, और जब तक इस मामले से पर्दा नहीं उठ जाए, राज्य का रहस्य खत्म नहीं हो जाता है, हम कोई भगोड़ा है भाग जाएंगे? विधायक हैं भाई, सत्ताधारी पक्ष के विधायक हैं, ये 3 नंबर काम क्यों करेंगे? क्या ज़रूरत है हमको? और क्यों भागेंगे? प्रभारी जहाँ बुलाएंगे चले जाएंगे। लड़की बोल देगी कि विधायक जी अपने आदमियों से, जब विधायक जी स्वयं हमको मारे हैं, उठा के ले गए हैं, बाल खींच के मारे। बात समझिए, कुछ भी बोलेगी, अगर बोल देती है ऐसा तो हम ईश्वर के नाम पे शहीद होने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको बता दें, झूठ बोलना हमारे फितरत में नहीं है। मेरा अंदाज अपना अलग है। मैं कोई काम करता हूँ तो खुलेआम करता हूँ, नहीं करता हूँ तो नहीं करता हूँ। ये इसमें हमारा कहीं दोष नहीं है। कोई लड़का लड़की आज के टाइम में किसी से पूछ के न किसी से प्यार करता है, न बाग बगीचा में जाता है, और न सिनेमा हॉल में जाता है। कहीं वैलेंटाइन डे का दिन है, ऐसा मौका तो आपने नहीं शहीद किया, साथ दिया हो, इस तरह की बातें उनकी माँ ने कहा है, जिस तरीके से आरोप लगा रही हैं वो। लेकिन मैं भारतीय संस्कृति में जीने वाला आदमी हूँ। वैलेंटाइन डे को बहुत मान्यता नहीं देता, लेकिन अगर हमारे देश के कुछ नौजवान इसको महत्व देते हैं तो वो नौजवान हमारे अंग हैं, हमसे बाहर नहीं है। प्यार मोहब्बत का दिन तो हर दिन होना चाहिए। एक दिन क्यों, 14 फरवरी क्यों, 14 जनवरी क्यों नहीं, 26 जनवरी क्यों नहीं, 15 अगस्त क्यों नहीं, देखिए 2 अक्टूबर क्यों नहीं। हम इस चीज़ को बहुत हार्डली नहीं लेते हैं। भले हम 700 फिल्मों में गाना लिखें, है ना, हम जेन्युइन चीज़ हो उसको सह देंगे, जो जेन्युइन नहीं है उसको सह नहीं देंगे। हम कतई, आपको ऐसा लगता है कि हम कहेंगे किसी की लड़की को लेकर भाग जाओ, सगा बाप नहीं बोल सकता मैं तो फूफा हूँ। तो आप इस शादी से साथ देंगे? शादी में एक चीज़ बताइए, लड़का और लड़की राजी हो तो जब लड़का और लड़की राजी होंगे, इसमें किसी की ज़रूरत आज के ज़माने में है क्या? आज के ज़माने में है नहीं। और किसी के भी व्यक्तिगत जीवन में बहुत घुसने की ज़रूरत मैं नहीं समझता। मुझे लगता है कि हर आदमी को अपने तरीके से जीवन को जीने का हक है, और ये हक किसी भी व्यक्ति को छीनना नहीं चाहिए। और मैं भी इस काम में कहीं सहयोग नहीं करूँगा। जिस आदमी को जो पसंद हो उस पसंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करे, निभा दे। हम तो यही कहेंगे, मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, मोहब्बत को निभा देना बड़ी बात है।